प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 टोकरी में क्या है इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अदिति अपने घर क्यों लौट रही है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, अदिति की गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, इसलिए वह अपने घर लौट रही है। देखते हैं अगले प्रश्न को, अदिति ने टोकरी में किन किन फलों का अनुमान लगाया। उत्तर में आप लिखेंगे, अदिति ने सेब, नारंगी, आम, अमरूद और माल्टा फलों का अनुमान लगाया। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, वास्तव में वह फल कौन सा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है, वह नींबू का फल था। तो वास्तव में वह फल क्या था, नींबू था। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न 2, नीचे लिखी पहेली को बूझिए और पूरा कीजिए। पहेली का उत्तर मूली है। अब प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की सहायता कीजिए। अमन अमन कहता है, मैंने बाजार से कुछ खरीदा, यह मेरे थैले में है। अंकिता अंकिता कहती है, यह फल होगा या सब्जी। अमन कहता है, यह सब्जी है। फिर अंकिता कहती है, यह जमीन के अंदर उगता है या बाहर। अमन कहता है, यह जमीन के अंदर उगता है। फिर अंकिता कहती है, यह सफ़ेद है या रंगीन। अमन कहता है, यह सफ़ेद है। तो फिर अंकिता कहती है, तब तो यह मूली है। अब एक और पहेली देखिए, यहाँ आपको प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए संकेतों का उपयोग कर सुमन को प्रश्न बनाने में मदद कीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर विमल कहता है, मेरे पास एक जंगली जानवर की तस्वीर है, क्या आप बता सकती हैं यह तस्वीर किसकी है। सुमन कहती है, क्या यह जंगल में रहता है। विमल, नहीं, यह घर में रहता है। सुमन, क्या यह मांस खाता है। विमल, नहीं, यह घास खाता है। फिर आगे सुमन कहती है, क्या इसके सींग भी हैं। विमल, नहीं, इसके सींग नहीं होते हैं। सुमन, क्या यह तेज दौड़ता है। विमल, हाँ, यह तेज रफ्तार से दौड़ता है। सुमन, क्या यह तांगा भी खींचता है। विमल, हाँ, यह तांगा भी खींचता है। सुमन, तब यह एक घोड़े की तस्वीर है। छात्र स्वयं इस तरह की कोई पहेली बनाएं। तो ये पहेली आपको अपने टीचर्स की हेल्प से कुछ और पहेली बनानी है। अब करने की बारी, इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियाँ बहती जिनमें उठती लहरें। इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियाँ बहती जिनमें उठती लहरें। आगे क्या लिखा है, कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती, यह सबको देती है सब कुछ, पर किससे क्या लेती। तो इसका उत्तर क्या है, धरती है। तो इस तरह ये भी एक पहेली है। अब आगे देखिए, बादल लेकर उड़ती हूँ, नहीं किसी को दिखती हूँ, ये कौन होता है, हवा है। ये भी एक अच्छी पहेली है। आगे आप एक पहेली आप भी लिखिए। अब एक पहेली आप भी लिखिए, ये आप लिख सकते हैं अपनी किताब से देख करके, अपने टीचर्स की हेल्प से। टोकरी में जो फल है वह कुछ बातों में दूसरे फलों से मिलता है, यानी उसमें कुछ समानता है। तो जैसे वह पेड़ पर लगता है, वह पीला है, और क्या है, वह गोल है, वह खट्टा है, लेकिन कई बातों में अलग, यानी उनमें कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है वो आप देख सकते हैं। आपके आसपास की तमाम चीज़ों में कुछ बातें समान होती हैं, जबकि कई बातों में अंतर होता है। नीचे की सूची में दी गई चीज़ों में क्या बातें समान हैं और क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर सूची हमने पूरी कर दी है, समानता भी और अंतर भी सब कुछ यहाँ पर लिख करके आपको दे दिया गया है। आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख लेना। कुत्ता, रंग में दोनों पालतू, रंग में भी उनमें कुछ समानता हो सकती है, कुत्ता काला हो सकता है, भैंस भी काली हो सकती है, और दोनों पालतू भी हैं, ये दोनों में समानता है। कुत्ता रखवाली के लिए, जबकि भैंस दूध के लिए पाली जाती है। ऐसे ही अब देखिए आगे, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल में कुछ समानता होती है, जैसे आकार में, दोनों आकार में समानता होती है, और काम दोनों से लिखा भी जाता है। पेन से लिखे को मिटाना मुश्किल है, जबकि पेंसिल से लिखा आसानी से मिटाया जा सकता है, ये दोनों में अंतर है। इसी तरह से तितली और चिड़िया, देखिए तितली और चिड़िया में समानता यह है कि वो दोनों उड़ती हैं,
अंतर क्या है? तितली आकार में छोटी होती है जबकि चिड़िया आकार में बड़ी होती है, ये दोनों में अंतर है। अब देखिए कॉपी और किताब, आकृति में तो दोनों समान हैं, लेकिन अंतर क्या है? कॉपी में लिखते हैं जबकि किताब में लिखी बातें पढ़ी जाती हैं, ये दोनों में अंतर है। इसी तरह से मूली और गाजर, आकृति में दोनों समान हैं। मूली सफ़ेद होती है जबकि गाजर नारंगी और लाल रंग की होती है, ये दोनों में अंतर है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब पाठ के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं। पहला प्रश्न आप बना सकते हैं, अदिति गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? दूसरा प्रश्न, अदिति को नानी के घर से लाने कौन गया था? ये आप प्रश्न बना सकते हैं। और इस पाठ से आपने क्या सीखा? ये 5वां प्रश्न है। इसमें मैंने सीखा, आपने इस पाठ से क्या सीखा, और मैं करूँगा या करूँगी, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखिए अपने टीचर्स की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट को हमने कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।